जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सना वारिस और पूरी तफसील जम्मू कश्मीर के 10 बड़ी खबरों के जरिए आपको देंगे। सबसे बड़ी खबर ये कि एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। साथ ही साथ कहा कि इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो एक कातलाना हमला हुआ, ये तो उस परमात्मा वाहेगुरु का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मौके पे, और खास तौर पर मैं उस ऑफिसर का जिसने मौके पे ही वो सारा सिचुएशन संभाल ली, मैं उन्हें भी सल्यूट करता हूँ। लेकिन अगर मौका पे वो हालात कंट्रोल नहीं करते तो आज पता नहीं हालात कैसे होते। मैं आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है इसीलिए है कि एक तो हम निंदा करते हैं उस सिचुएशन की, दूसरा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसको बिल्कुल देना चाहिए। तीसरी जो बड़ी बात है, मैं समझता हूँ जब से जी हमारी स्टेटहुड हमसे छीनी गई है, ये लोग ये जो दिल्ली में बैठी हुई जो हुकूमतें हैं, ये दावे करते थे कि 2019 के बाद जो 370 जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया तो कहते थे कि जहां अमन हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मिलिटेंसी का काला दौर 2019 के बाद जो हुआ वो आपके सामने है। एलजी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। मेरी राष्ट्रपति मोहतरमा से गुजारिश है कि जहां पे फौरी तौर पे पहले स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए और जहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, वो चुनी हुई सरकार जो है, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, उसके हवाले किया जा सके। दूसरी बड़ी खबर ये कि एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आज जुम्मतुल विदा के मौके पर हजरत बल मस्जिद में नमाज अदा की और नमाज के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने देश और दुनिया में अमन और शांति की दुआएं की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस पाक दिन पर वो अल्लाह से पूरी दुनिया में शांति और खुशहाली की दुआ करते हैं। साथ ही साथ ईरान और इसराइल के हवाले से भी उन्होंने इस मौके पर रद्द अमल का इजहार किया। मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई ताकत है नहीं, वही है, वही था, वही रहेगा। और हम लोगों को इत्तेहाद इत्तेफाक रखना चाहिए और इत्तेफाक से ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। ये क्राइसिस इसलिए भी हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है। अल्लाह करे कि वो जंग ख़त्म हो और वो ताकतें जो इस्लाम को ख़त्म करना चाहती हैं, अल्लाह उनको ख़त्म करे। अगली खबर इंटरनेशनल यौम कुद्स से जुड़ी हुई है, जो कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया गया और इस मौके पर मागाम में भी जुमे की नमाज के बाद एक बड़ा जुलूस बरामद किया गया। ये जुलूस मागाम मार्केट से शुरू हुआ, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत करते हुए इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। और इस जुलूस में बडगाम के MLA आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी मौजूद रहे। उनके साथ आगा सैयद यूसुफ समेत कई धार्मिक विद्वान इस मौके पर मौजूद रहे और ईरान के हक़ में इस मौके पर इजहार यकजहती जताई गई। और साथ ही साथ इस पूरे जुलूस में MLA आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी ने खिताब भी किया। यौम कुद्स का ताल्लुक़ है, इनका मकसद यही था और ये हमें रिटेरिएट करना था कि हम किसी भी सूरत में जो फ़लस्तीन का पॉलिटिकल काज है उसको हम अबेंडन होने नहीं देंगे और अपने फ़लस्तीन भाइयों की हम इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे जब तक कि उनके पॉलिटिकल काज का हुसूल ना हो। कि जहाँ तक पिछले 10-15 दिन जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा दिया, आपने खुद देखा कि एक तहज़ीयती कैफियत पूरे मुल्क में थी, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में थी। यहाँ के लोग तहज़ीयती तौर पर सड़कों पर आए, अपने तहज़ीयत का इजहार किया। हालांकि इस तहज़ीयत का कोई सियासी मकसद नहीं था। ये जलसे जुलूस जो हमें देखने को मिले, उनका मकसद यही था कि जो जिस तरीके से जिस दहशतगर्दाना कार्रवाई में हज़रत इमाम को जिस तरीके से शहीद किया गया था, उस दहशतगर्दी की हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करें और उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। बडगाम में भी रोज़ कुद्स मनाया जा रहा है। ये अपने एहसासात और जज्बात दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। क्यों मज़लूम फ़लस्तीनियों को अपने ज़मीन से महरूम किया गया, उसके अलावा हथियार के बलबूते पर, गुंडागर्दी के बलबूते पर उनको दबाया जा रहा है और हम उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। अगली खबर यौम कुद्स से ही जुड़ी हुई है कि बडगाम के मागाम में ना सिर्फ
मर्द बल्कि ख़वातीन की तरफ से भी एक बड़ा जुलूस बरामद किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से, इलाकों से हज़ारों ख़वातीन ने हिस्सा लिया। जुलूस के दौरान बैतुल मुक़द्दस के हिमायत में नारे लगाए और भारी तादाद में लोगों ने ख़वातीन ने इस जुलूस में शिरकत की। आज हम यहाँ उन मज़लूमों की आवाज़ बनकर निकले हैं जिन्हें पूरी दुनिया खामोश रखना चाहती है। 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया तो इमाम खुमैनी ने फरमाया कि रमज़ान के आखिरी जुमा में यौम कुद्स मनाया जाएगा। हम सारे मुसलमान मिलकर फ़लस्तीन को आज़ाद करने की कोशिश करेंगे और इसराइल की मुखालफत करेंगे। अब मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें फ़लस्तीन की हिमायत और उसके बारे में बात करने से नहीं रोक सकती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, आज यौम कुद्स है। आज हम कोई सियासी मसला डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम इंसाफ, इंसानियत और मज़लूम की हिमायत के लिए जमा हुए हैं। अल-कुद्स सिर्फ एक शहर नहीं है, अल-कुद्स इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, डिग्निटी एंड फेथ फॉर द एंटायर उम्मा। ये वो मुक़द्दस सरजमीन है जहाँ से अंबिया की सदाएं उठी है, जहाँ पे अल-कुद्स मौजूद है। लेकिन आज फ़लस्तीन की ज़मीन पर जुल्म की इंतहा हो रही है। और फिर उसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ें। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत पर जम्मू में शिया समुदाय के बीच गहरा दुख है और गहरा दुख और गुस्सा दिखाने के लिए आज फिर से एक जुलूस निकाला गया। शिया महिलाओं ने जम्मू के करबला कॉम्प्लेक्स से विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा की गई। ख़वातीन ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। अभी तो हम फिलहाल से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं शांति हो जाए, लेकिन हम वी वांट पीस। यस, आपको दुख है खामेनेई जो आपके सुप्रीम लीडर हैं उनकी शहादत से? हाँ, हमें दुख है, लेकिन हम डरे नहीं है इस बात से बिल्कुल भी। वी विल प्रोटेस्ट एंड वी विल वांट पीस। यस, तो देख सकते हैं कि इनको शांति चाहिए, लेकिन अली खामेनेई की मौत से भी ये लोग अब तक दुखी हैं। आज फ्राइडे है और आज नमाज के बाद से ही ये जो रैली है निकाली गई है, अपना दुख व्यक्त करने के लिए ये रैली निकाली गई है, अपना शोक व्यक्त करने के लिए ये रैली निकाली गई है। हालांकि ये शांति चाहते हैं, लेकिन इनका ये मानना है कि जिस तरह से ये जंग में कई कीमती जानें चली गई, वो कहीं ना कहीं एक सदमे का सबब है इन सब के लिए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिर श्रीनगर में अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने जुम्मतुल विदा के मौके पर तारीखी जामा मस्जिद को बंद रखने की कड़ी निंदा की। जुम्मतुल विदा रमज़ान के पाक महीने का आखिरी जुमा होता है और जब हज़ारों की तादाद में यहाँ पर रिवायती तौर पर अलग अलग इलाकों से फ़र्जंदान तौहीद इकट्ठा होते हैं और चाहते हैं कि जामा मस्जिद में वो नमाज अदा करें, और इस मौके पर ऐतिहासिक जो तारीख़ी मस्जिद है उसके दरवाजे बंद रखे गए थे। इस पर कश्मीर के मीरवाइज डॉक्टर मौलवी उमर फारूक को भी नज़रबंद रखा गया, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी लोगों से खिताब किया। क्या कहा, सुनाते हैं आपको। आज रमज़ान मुबारक की आखिरी जुमा जुम्मतुल विदा के मौके पर जब रिवायत के मुताबिक कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों कस्बों से दसियों हज़ार लोग नमाज, दुआ और इबादत के लिए तारीख़ी जामे मस्जिद का रुख करते हैं, अफसोस कि हुकाम ने एक बार फिर जामे मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए हैं और मुझे भी घर में नज़रबंद कर दिया है। ये मुसलसल 7वां साल है कि जुम्मतुल विदा जैसे मुक़द्दस दिन पर मुसलमानों को जामे मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हुकाम की तरफ से पाबंदियाँ इज्तिमा का खौफ और उनकी इनसिक्योरिटीज़ की अक्कास है। आज जब हम देखते हैं कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इसराइल ने मस्जिद अक्सा के दरवाजे ज़बरदस्ती बंद कर दिए हैं, तो दिल में मज़ीद दर्द बढ़ जाता है। यहाँ भी कश्मीर की सबसे बड़ी इबादत गाह जामे मस्जिद को ताकत के बल पर इबादत गुजारों के लिए बंद रखा जा रहा है। हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं। अल्लाह के घरों के दरवाजे अहले ईमान पर बंद करना न सिर्फ काबिल अफसोस बल्कि काबिल मज़म्मत है और यहाँ की हुकूमत के लिए शर्म का मकाम है।